हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी बाय डॉगलस एडम्स। डॉगलस एडम्स एक ब्रिटिश राइटर थे जिन्होंने साइंस फिक्शन को कॉमेडी और फिलोसॉफिक आइडियाज के इजहार का जरिया बनाया। वो 1952 में पैदा हुए। उन्हें उस वक्त शोहरत मिली जब उन्होंने 1978 में बीबीसी के लिए द हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी को एक रेडियो सीरीज के तौर पर पेश किया। उनकी राइटिंग अपनी जहानत भरी कॉमेडी, तंज और डीप आइडियाज की वजह से मुनफरिद है। वो जिंदगी, कायनात और इंसान के वजूद जैसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को नहायत दिलचस्प और मज़ाहिया अंदाज में पेश करते थे। द हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, इसको डॉगलस एडम्स ने 1979 में पब्लिश किया। ये एक ऐसा नॉवल है जिसमें साइंस फिक्शन, तंज और कॉमेडी को खूबसूरती के साथ आपस में मिलाया गया है। इस नॉवल की कहानी जमीन की अचानक तबाही और एक आम इंसान आर्थर डेंट के गिर्द घूमती है, जो अचानक एक अजीबोगरीब खलाई सफर में शामिल हो जाता है। ये कहानी एक ऐसी कायनात को पेश करती है जो अजीब है, बेतरतीब है और इलॉजिकल है, जहां वाकयात बगैर किसी वाज़ेह मकसद के होते हैं और लॉजिक का कोई जगह नहीं। लॉजिक की जगह अक्सर बेमायनी बातें ले लेती हैं। कहानी का एक अहम हिस्सा एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है जिसे द हिच हाइकर्स गाइड कहा जाता है, जो कायनात के बारे में मज़ाहिया लेकिन अक्सर गलत मालूमात फराहम करती है। ये नॉवल ट्रेडिशनल साइंस फिक्शन से मुख्तलिफ है क्योंकि ये साइंसी दुरुस्तगी पर कम और मजाह यानी कि कॉमेडी और फिलॉसफी पर ज्यादा तवज्जो देता है। इसका मशहूर जुमला डोंट पैनिक यानी कि घबराए नहीं पूरी कहानी के मजाज को जाहिर करता है, यानी अफरा तफरी में भी पुरसकून रहना। ये है इस कहानी का मेन आइडिया। तो चलिए पहले कहानी की समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। द हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। ये कहानी एक आम से मंजर से शुरू होती है जहां आर्थर डेंट अपने घर को गिरने से बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटा होता है, लेकिन ये छोटा सा मसला अचानक एक बहुत बड़े और हैरान कुन वाक़े के सामने छोटा पड़ जाता है। पूरी जमीन तबाह कर दी जाती है। खलाई मखलूक यानी कि एलियंस, जिन्हें वोगन्स कहा जाता है, वो आती है और ऐलान करती है कि सैयारे को एक हाइपर स्पेस रास्ता बनाने के लिए खत्म करना जरूरी है। और मज़ाहिया बात यह है कि वो कहते हैं कि इसकी इतला पहले ही दे दी गई थी, यानी कि एलियन जमीन पर आते हैं और इंसानों को बताते हैं कि उन्हें जमीन को खत्म करना पड़ेगा एक रास्ता बनाने के लिए, और इसकी इतला उन्होंने इंसानों को पहले ही दे दी थी, लेकिन इंसानों को इसका इल्म ही नहीं था। इससे नॉवल का एक अहम ख्याल जाहिर होता है कि कायनात को इंसानों की कोई परवाह नहीं। अब जमीन खत्म होने वाली होती है। आखिरी लम्हे में फोर्ड प्रीफेक्ट आर्थर को बचा लेता है और बताता है कि वो दरअसल एक खलाई मखलूक है, यानी कि एक एलियन है जो द हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी के लिए तहकीक कर रहा था। वो 15 साल से जमीन पर फंसा हुआ था और इंसानों के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा था जिन्हें वो गलती से ज्यादा ज़हीन समझ बैठा था, यानी कि वो 15 साल से इंसानों के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा था जिनके बारे में उसे गलत फहमी थी कि ये एक ज़हीन मखलूक है। अब जमीन की तबाही के बाद आर्थर अचानक खला में पहुंच जाता है, जहां वो बिल्कुल उलझा हुआ और कंफ्यूज हो जाता है। फोर्ड उसे गाइड के बारे में बताता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है और कायनात के बारे में मज़ाहिया लेकिन अक्सर गलत मालूमात देती है। ये गाइड आर्थर के लिए हकीकत को समझने का वाहिद जरिया बन जाती है। अब जल्द ही आर्थर और फोर्ड एक वोगन जहाज यानी कि स्पेसशिप पर सवार हो जाते हैं, जहां उन्हें एक बहुत अजीब और तकलीफ दह तजर्बा होता है, यानी कि वोगन शायरी। उन्हें वोगन शायरी सुननी पड़ती है जो कायनात की तीसरी बदतरीन शायरी समझी जाती है। वोगन्स इंतहाई ब्यूरोक्रेसी की अलामत हैं और आखिर में वो उन दोनों को बगैर किसी हमदर्दी के खला यानी कि स्पेस में फेंक देते हैं।
हैरत अंगेज इत्तफाक से उन्हें हार्ट ऑफ गोल्ड नामी खलाई जहाज यानी कि स्पेसशिप बचा लेता है। ये जहाज इनफाइनाइट इनप्रॉबेबिलिटी ड्राइव से चलता है, जो नामुमकिन वाकयात को मुमकिन बनाकर सफर करता है। यही तस्वर नॉवल में होने वाली अजीब वाकयात की वजाहत करता है। इस जहाज पर आर्थर की मुलाकात ज़ेफर्ड बेबल ब्रुक से होती है, जो गैलेक्सी यानी कि स्पेसशिप का सदर है और बहुत अजीब और गैर जिम्मेदार शख्सियत है। इसके 2 सर और 3 बाजू हैं। इसने ये जहाज चुरा लिया था, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता कि क्यों। इससे जाहिर होता है कि ताकतवर लोग भी अपने अमाल पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखते। अब आर्थर की मुलाकात ट्रिलियन से भी होती है, जो कि एक इंसान औरत है और जमीन के तबाह होने से पहले ज़ेफर्ड के साथ जा चुकी थी, इसलिए वो वाहिद जिंदा बचने वाली इंसान है। उनके साथ मोरोन भी होता है, जो कि एक रोबोट है जिसका दिमाग बहुत बड़ा है, लेकिन वो हमेशा उदास रहता है और जिंदगी की बेमायनी होने की शिकायत करता रहता है। अब कहानी आगे बढ़ती है तो वो सब मैग्रेथिया नामी सैयारे पर जाते हैं, जिसे लोग एक कहानी समझते थे। वहां पता चलता है कि ये सैयारा अमीर लोगों के लिए खास सैयारे बनाने का काम करता था। यहाँ आर्थर को एक हैरान कुन हकीकत मालूम होती है। उसे पता चलता है कि जमीन एक कुदरती सैयारा नहीं थी, बल्कि एक सुपर कंप्यूटर थी, जिसे इस सवाल की तलाश करने के लिए बनाया गया था, जिसका जवाब 42 है। ये इंकशाफ कहानी को मजीद गहरा और अजीब बना देता है। इससे मालूम होता है कि इंसानों की जिंदगी एक बड़े तजर्बे का हिस्सा थी, लेकिन फिर भी इसका कोई वाज़ेह मतलब नहीं निकलता। अब आर्थर की मुलाकात स्लाटी बॉट फॉस से होती है, जो सैयारे बनाने वाला एक माहिर है। वो जमीन की तारीख और इसके मकसद के बारे में बताता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जमीन को उस वक्त तबाह कर दिया गया जब नतीजा निकलने ही वाला था। इससे ये जाहिर होता है कि जिंदगी कितनी गैर यकीनी और नाजुक है। लाखों साल की मेहनत एक लम्हे में जाया हो जाती है। अब इधर कहानी में डीप थॉट नामी सुपर कंप्यूटर का जिक्र भी आता है, जिसने जिंदगी, कायनात और हर चीज के सवाल का जवाब निकालने में 7.5 मिलियन साल लगा दिए और जवाब 42 निकला। लेकिन असल सवाल मालूम ना होने की वजह से ये जवाब बेमायनी हो जाता है। फिर एक और बड़ा कंप्यूटर यानी जमीन बनाई जाती है, ताकि वो सवाल तलाश किया जा सके, लेकिन जमीन की तबाही इस पूरे अमल को बेकार बना देती है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, किरदार एक अजीब सूरत हाल से दूसरी में जाते रहते हैं, बगैर किसी वाज़े मकसद के। आर्थर एक आम इंसान की नुमाइंदगी करता है, जो एक बेतरतीब कायनात को समझने की कोशिश कर रहा है। फोर्ड ज्यादा अमली सोच रखता है। ज़ेफर्ड की लापरवाही कहानी को आगे बढ़ाती है, जबकि मारून की मायूसी हर चीज पर तंजिया तबसरा पेश करती है। अब कहानी किसी रवायती अंजाम पर खत्म नहीं होती। इसमें ना तो तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं और ना ही कोई वाज़ेह नतीजा निकलता है। किरदार अपनी तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं और यही इस नॉवल का पैगाम है कि जिंदगी हमेशा सादा और लॉजिकल पैटर्न्स को फॉलो नहीं करती और मायने की तलाश शायद कभी मुकम्मल ना हो। ये नॉवल हमें सिखाता है कि गैर यकीनी हालात को कबूल करें और जिंदगी की बेतरतीबी में भी मजा तलाश करें। ये है ये नॉवल द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी बाय डगलस एडम्स। नॉवल की समरी हमने देख ली, अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इसके मेजर थीम्स, जिसमें नंबर 1 पर है अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। इस नॉवल का एक अहम मौजू जिंदगी की बेमायनी और अजीब फितरत है। एडम्स एक ऐसी कायनात दिखाते हैं जहां पर लॉजिक जो है वो नाकाम हो जाता है और जो वाकयात हैं वो बगैर किसी वजह या वजाहत के पेश आते हैं। जमीन की तबाही, खला में बेतरतीब सफर और 42 जैसे बेमायनी जवाब ये जाहिर करते हैं कि जिंदगी किसी लॉजिक पर नहीं चलती। नॉवल हल देने की बजाय हमें सिखाता है कि गैर यकीनी हालात को कबूल करें और इस अफरा तफरी में भी मजा तलाश करें। तो ये है अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। नंबर 2 पर है इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसान की बेअहमियत। नॉवल बार बार ये बताता है कि इंसान कायनात के मुकाबले में कितने छोटे और गैर अहम है।
زمین کو بغیر کسی خاص اہمیت کے تباہ کر دیا جاتا ہے اور انسانوں کی کامیابیاں کائنات کی وسعت کے سامنے معمولی لگتی ہیں۔ آرتھر ڈنٹ ایک عام انسان کے طور پر اس بے اہمیت کی نمائندگی کرتا ہے جو ایک ایسی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ نمبر 3 پر ہے سیٹائر آف بیوروکریسی، یعنی کہ بیوروکریسی پر طنز۔ ووگنز کے کردار کے ذریعے ایڈمز بیوروکریسی پر طنز کرتے ہیں۔ ووگنز اپنے اصولوں میں اندھے ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں پورا سیارہ ہی کیوں نہ تباہ ہو جائے۔ یہ حقیقی دنیا کے نظاموں پر تنقید ہے جہاں بعض اوقات قواعد انسانیت اور سمجھ بوجھ سے زیادہ اہم بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے ٹیکنالوجی اینڈ ایلینیشن، یعنی کہ ٹیکنالوجی اور تنہائی۔ اگرچہ ناول میں جدید ٹیکنالوجی موجود ہے لیکن اسے اکثر مزاحیہ اور تنقیدی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مارون جیسے روبوٹ بہت ذہین ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی خوشی کی ضمانت نہیں دیتی۔ اسی طرح سے انفائنائٹ امپروبیبلٹی ڈرائیو، یہ ایک طاقتور ایجاد ہے لیکن عجیب اور اللاجیکل طریقے سے کام کرتی ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جدید نظام بھی غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے سرچ فار میننگ، مین تھیم اس ناول کا۔ اس ناول کا بنیادی موضوع زندگی کے معنی کی تلاش ہے۔ الٹیمیٹ کوسچن کی تلاش اس خواہش کو ظاہر کرتی ہے، لیکن 42 کا جواب یہ بتاتا ہے کہ شاید ان سوالوں کے واضح جواب موجود ہی نہ ہوں۔ ایڈمز یہ اشارہ دیتے ہیں کہ معنی کی تلاش خود زیادہ اہم ہے، نہ کہ اس کا حتمی جواب، اور غیر یقینی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو یہ ہے یہ ناول دا ہچ ہائیکرز گائیڈ ٹو دا گیلیکسی، جو کہ ایک نہایت تخلیقی اور فکری ناول ہے جو مزاح یعنی کامیڈی اور فلسفی کو خوبصورتی سے یکجا کرتا ہے۔ آرتھر ڈنٹ اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے ڈاگلس ایڈمز ایک ایسی کائنات پیش کرتے ہیں جو وسیع، بے ترتیب اور اکثر ناقابل فہم ہے۔ یہ ناول واضح جوابات دینے کی بجائے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور یہ قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ زندگی کا مطلب ہمیشہ واضح نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ سائنس فکشن کو انسانی وجود کے گہرے سوالات سمجھنے کا ایک دلچسپ ذریعہ بنا دیتا ہے، جبکہ اپنا ہلکا پھلکا اور مزاحیہ انداز بھی برقرار رکھتا ہے۔ تو یہ ہے یہ ناول۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔